हाउ टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर किसी भी बैंक का एटीएम से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल। वेबसाइट दिए गए डिटेल्स पर कांटेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एटीएम मशीन पे हम आ चुके हैं। और दोस्तों, एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड का और आपका पिन कोड का। ठीक है, ये दोनों होने के बाद आप जो है अपना आप किसी भी एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एटीएम के पास आ चुके हैं और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एटीएम का ओवरव्यू दे देता हूँ। जाहिर सी बात है कि आपने पहले कभी एटीएम से पैसे नहीं निकाला, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको बेसिक बातें पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये है आपका स्क्रीन, एटीएम का स्क्रीन। और यहाँ पे 4 बटन है और यहाँ पे 4 बटन है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये है आपका नंबर, डिजिट नंबर। ठीक है, 1 से लेकर 9N0 आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे कुछ बटन है जिसका उपयोग तो नहीं करने से भी हो जाता है निकालने वक्त पे। तो उसके बाद यहाँ से आपका पैसे निकलता है, यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड घुसाना है और यहाँ से आपका रिसिप्ट निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों हर एटीएम मशीन कुछ इस प्रकार का ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड घुसाना है। ठीक है दोस्तों, एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहता है, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे घुसाना है आपका। फिर एटीएम कार्ड में डेबिट कार्ड लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड सेम ही रहता है। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ एटीएम कार्ड ही घुसाना, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मेट्रो कार्ड मत घुसाना, मेट्रो कार्ड से पैसे नहीं निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो एटीएम कार्ड घुसाइए, उसके बाद में वो निकल जाएगा। उसके बाद में जैसे आप घुसा के निकालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको किस टाइप का आपको सर्विस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप नया पिन आप जनरेट कर सकते हो, आईएमटी है, और यहाँ पे बैंकिंग सर्विस है, स्पेशल सर्विस है, रजिस्ट्रेशन है, फीडबैक्स है, काफी सारा कुछ है यहाँ पे। तो आपको पैसे निकालने के लिए कौन सा सेलेक्ट करना होगा, सबसे ऊपर वाला बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बैंकिंग सर्विसेज जो है कहीं नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जहां पे भी दिखाई दे रहा है बैंकिंग सर्विस ही क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एटीएम पे अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको बैंकिंग सर्विसेज आपको सेलेक्ट करना है। जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ये बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और किसी किसी एटीएम पे ये बटन नहीं होता है, तो आपको ये लिखा हुआ जगह पे ही आपको दबाना होता है। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे दबाएंगे आपको दूसरा आपको मेन्यू खुलेगा। यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, तो आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो ये बटन को दबाना होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि प्लीज एंटर योर पिन, यानी कि आपका एटीएम या फिर डेबिट कार्ड का जो भी पिन है वो पिन आपको यहाँ पे भरना होगा। ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 9 और 0, आपको यहाँ पे आपका पिन भरना होगा। जैसे आप पिन भर देते हो, आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना है, या फिर मिनी स्टेटमेंट देखना है, या फिर आपको फास्ट कैश चाहिए, विड्रॉल, या फिर कैश डिपॉजिट, या फिर पिन चेंज। तो जाहिर सी बात है आप विड्रॉल करना चाहेंगे, तो आपको ये विड्रॉल दिखाई दे रहा है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये विड्रॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहीं पे दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विड्रॉल पे ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको ये वाला बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, कैश विड्रॉल नाम से आपको रहेगा, और यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट से निकालना चाहते हैं या फिर आपको एटीएम कार्ड आप करेंट अकाउंट से निकालना चाहते हो, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर रहता है सेविंग अकाउंट ही रहता है। ठीक है, करेंट अकाउंट तो बिजनेस रहता है। यदि आपने अकाउंट खुलवाया है और आपको पता नहीं है करेंट है या सेविंग है, तो डेफिनेटली रहेगा सेविंग अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट जो है लोगों का प्रीफरेंस से ही खुलता है, वो बैंक आपको इंडिविजुअल अकाउंट खोलने वक्त पर कभी भी आपको करंट अकाउंट नहीं खोल के देगा। ठीक है, ये बिजनेस अकाउंट रहता है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको सेविंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे पैसे भरना है। ठीक है, तो दोस्तों पैसे यहाँ पे आपको भरना है, जितना भी पैसे निकालना है उतना पैसे आप भरिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका अकाउंट में कितना पैसे है उससे ज़्यादा आपको नहीं निकालना है, क्योंकि उतना निकलेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे कि आपका अकाउंट में 10,000 रुपया है और आप 1 लाख निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पास एटीएम में
आपका अकाउंट में 10,000 है तो 10,000 तक ही निकलेगा या फिर 10,000 से कम निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए, और एटीएम का कुछ एटीएम का लिमिट रहता है, आप 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ऐसा लिमिट रहता है, ठीक है। यानी कि ये जगह जो होता है वो छोटा होता है, एक ही बार में ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकता है। तो आपके अकाउंट में 1 लाख हो, 2 लाख भी हो, आप ज़्यादा एक ही बार में 1 लाख नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका लिमिट रहता है 10,000, 20,000, हर एटीएम का अलग अलग लिमिट रहता है, ये इसका साइज़ का हिसाब में, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे पैसे सेलेक्ट करना होगा, कितना आपको भरना है वो भर दीजिए, उसके बाद आपको कन्फर्म पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। कैंसिल मत कीजिएगा, कैंसिल करने पर आपको फिर से सारा कुछ प्रोसेस न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एटीएम में जब हम रहते तब हमारे पीछे भी बहुत सारे लाइन रहता है, लोगों को भी टाइम देना रहता है, इसलिए आपको ये सब कैंसिल वगैरह मत छूइएगा, ठीक है। आप सिर्फ कन्फर्म पे क्लिक कर लीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अभी फाइनली जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो पहुंच गया है दोस्तों। अभी प्लीज़ वेट, योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग, यानी कि आपका पैसे जो है वो अभी एटीएम में जो जगह में बैठा हुआ है पैसा, वो ऊपर से आएगा, सारा कुछ मशीन घूमते घूमते आके यहाँ से निकल जाएगा पैसे, ठीक है। जितना आपने एंटर किया था वो निकल जाएगा यहाँ से, और निकालने के बाद जो है दोस्तों पैसे निकाल लीजिएगा, और पैसे निकाल के आपके पर्स में डाल लीजिए। वहीं पे आप काउंट मत कीजिएगा, घर में जाके आराम से काउंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे काउंट करना सही नहीं रहता है, आपके पीछे बहुत सारा लोग रहता है, कभी आप अंधेरे में पैसे निकाल रहे हो तो लोग देख लेगा, या फिर बहुत से होता है ना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इसलिए वहाँ पे कभी भी पैसे मत गिनिए, घर में जाके आराम से गिनिए। और दोस्तों कभी कभी जो है कि पैसे फटा हुआ निकल गया, या फिर पैसे जो है मतलब सही ढंग का पैसे नहीं निकला है, पैसे फटा हुआ निकला है, तो आपको क्या करना होगा, वो पैसे इमीडिएट जाके आपको आपका ब्रांच को आपको बता देना होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपने आपका मेन ब्रांच रहेगा वहाँ में आपको जाके बता देना होगा, आपको वो पैसे आपको रिटर्न करके दूसरे रिप्लेस करवा देता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो है किसी भी बैंक में जाके अपना कैश जो है आप एटीएम डेबिट कार्ड से आप कैश निकाल सकते हो इस प्रकार से। दोस्तों ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको एटीएम का बेसिक्स बातें बताया, ठीक है। यहाँ से आपको कम से कम 70% मदद मिल गया आपको, ठीक है। अभी 30% आपका खुद का दिमाग भी लगाना है, क्योंकि दोस्तों अभी हर एटीएम में जाके तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट मिला के बना के मैंने आपको बेसिक्स बातें, बेसिक्स से भी ज़्यादा बातें मैंने आपको बता दिया है। अभी आपके ऊपर है आप जाके कैसे निकालोगे, ठीक है। मैंने जो प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप किसी भी एटीएम में जाके पैसे निकाल पाओगे। तो दोस्तों फिलहाल को वीडियो में तो इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।